जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी पर। आज हम लोग भारत के अनुसूचियां देखेंगे, बोले तो संविधान। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं संविधान के बारे में। तो संविधान हम लोग का बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 2 महीने लगे थे लागू करने में। तो आइए देखते हैं भारत की अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ जब संविधान लागू किया गया था उस टाइम टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में संशोधन करके इसमें 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया। तो चलिए देखते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं पहली अनुसूचियाँ। पहली अनुसूचियाँ आपका भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश राज्यों का विवरण मिलता है। पहला अनुसूची में आपका भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण मिलता है। तो हमारे भारत देश में अभी टोटल राज्य कितने हैं? टोटल राज्य अभी 28 हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8। इसी तरह बातें हैं दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची हमारा होता है वेतन। बोले तो आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, जितने भी अध्यक्ष हैं सभी का जो वेतन दिया जाता है आपके इसी अनुसूची के तहत दिया जाता है। तो दूसरी अनुसूची में आपका वेतन का जिक्र मिलता है। इसके बाद आते हैं तीसरी अनुसूची में शपथ। तीसरी अनुसूची में आपका आता है शपथ, जैसे कि संसद हो गया, विधायक हो गए, ये जो लोग शपथ लेते हैं, मंत्री लोग जो शपथ लेते हैं, ये चीज़ का विवरण आपका तीसरी अनुसूची में देखा गया है। तो इसी की तीसरी अनुसूची में आपका शपथ आता है। इसके बाद आता है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। बोले तो राज्यसभा, जैसे कि राज्यसभा में सीटें जो आवंटन होती है, राज्य से कितने आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से कितने आएंगे, ये चीज़ का विवरण दिया गया है। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। इसी तरह आते हैं पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में आपका SC ST, बोले तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ये हम लोग का हो गया SC, ये हम लोग का हो जाएगा ST। तो इसके कानून के बारे में प्रावधान दिया गया है। ये हमारा आपका पांचवी अनुसूची में है। इसके बाद आते हैं हम लोग छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में आपका केवल अनुसूचित जनजाति, स्पेशली फॉर 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कानून का प्रावधान किया गया है। आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम और एक क्या है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और एक का हो जाएगा मेघालय। ये आपका 4 राज्य में अनुसूचित जनजाति का कानून का प्रावधान दिया गया। स्पेशली आपका जो 5वां में ये अनुसूचित जाति अनुसूची पूरे भारत के लिए है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में आपका आता है शक्तियों का बंटवारा। राज्यसभा एवं केंद्र और राज्यों के शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। इस तरह इसमें लिखते हैं हम लोग शक्तियों का बंटवारा। बोले तो शक्तियों का बंटवारा। इसमें भी 3 विषय आते हैं। उसमें एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। इसमें भी
7वीं अनुसूची में 3 आते हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में आपका विषय पूछा जाता है। इसमें सब जब संविधान लागू किया गया था तब उस टाइम कितने विषय थे और अब इसमें कितने विषय हैं। जब संविधान लागू किया गया था उस टाइम टोटल 97 विषय थे इसमें और अब 100 हो गया। इसी तरह राज्य सूची में भी, राज्य सूची में जब संविधान लागू किया गया था उस टाइम आपका टोटल 66 विषय थे, बोले तो 66 और अब 61 विषय हैं। इसी तरह समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची आपका टोटल जब संविधान लागू किया गया था उस टाइम आपको 47 थे और अब 52 हो गए। अच्छा हाँ, ये संघ सूची, संघ सूची में जो आपका कानून बनाने का अधिकार होता है ये आपका केंद्र सरकार के पास होता है, लेकिन राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार आपका राज्य सरकार के पास होता है। परंतु समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो है आपका कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास भी होता है और केंद्र सरकार के पास भी होता है। लेकिन अगर कानून एक ही विषय पर अगर बनता है तो इस तरह केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दिया जाता है, राज्य सरकार के कानून को मान्यता नहीं दिया जाता है। उसके बाद आते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में आपका आता है भाषा, 8वीं अनुसूची में आपका आता है भाषा। तो भाषा, जब संविधान लागू किया गया था उस टाइम टोटल आपके 14 भाषा थे। जब संविधान लागू किया गया था उस टाइम आपके टोटल 14 भाषा है, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके इसमें 8 भाषा और जोड़ दिया गया, तो टोटल 22 भाषा हो गए, टोटल 22 भाषा हो गए। इसी तरह ये था 8 अनुसूची। अब हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लें। आइए दोस्तों, आप लोग उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा अब तक, तो देख लेते हैं, एक बार से रिपीट कर लेते हैं। पहली अनुसूची भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची में क्या है आपका भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख मिलता है। दूसरी अनुसूची में क्या है आपका वेतन। तीसरी अनुसूची में आपका क्या है शपथ। दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची को आप लोग एक साथ रिलेट करके याद करते हैं। दूसरी में वेतन, उसके बाद शपथ। कहीं आप लोग काम करते हैं, पहले वेतन की बात करते हैं, वेतन सही लगा, फिर आप लोग वहाँ शपथ ग्रहण करते हैं। उसके बाद चौथी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं राज्यसभा। जहाँ 4 आदमी खड़ा होंगे वहाँ सभा बना दिया जाएगा, जहाँ 4 आदमी खड़ा होंगे वहाँ सभा बना दिया जाएगा। इसी तरह राज्यसभा का प्रतिनिधित्व बोले तो राज्यसभा में कहाँ से केंद्र राज्य से कितने सीटें आएंगे, केंद्र से कितने सीटें, राज्य संघ शासित प्रदेश से कितने सीटें आएंगे, ये चीज़ का विवरण दिया गया। उसके बाद आते हैं 5वीं अनुसूची, बोले तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। पूरे भारत में इसका कानून का प्रावधान दिया गया। उसके बाद है 6ठी अनुसूची। 6ठी में आपका अनुसूचित जनजाति, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसी तरह आप 5वीं या 6ठी को भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं। 5वीं में क्या है आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों है, लेकिन 6ठी अनुसूची में केवल आपका अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है। तो आपका ये एसटी के बाद दिया गया, जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हैं राज्य। उसके बाद 7वीं अनुसूची में आपका शक्तियों का बंटवारा है। 7वीं अनुसूची में आपका शक्तियों का बंटवारा किया गया। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार में शक्तियों का बंटवारा किया है। इसमें भी 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार आपका केंद्र सरकार के पास होता है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार आपका राज्य सरकार के पास होता है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का दोनों के पास होता है। मतलब केंद्र सरकार के पास भी अधिकार होता है और राज्य सरकार के पास भी अधिकार होता है। परंतु अगर दोनों एक ही विषय पर कानून बनाते हैं तो आपका केंद्र सरकार का कानून को मान्यता दिया जाता है, राज्य सरकार का नहीं। इसी तरह आते हैं 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची हम लोग याद कर सकते हैं, जब संविधान लागू किया गया था, जब संविधान लागू किया था उस टाइम मूल रूप से टोटल 14 भाषा थी, लेकिन बाद में संशोधन करके इसमें 8 भाषा और जोड़ दिया गया, इसलिए टोटल 22 भाषा हो गए हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आगे। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अब 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था और इसमें भूमि सुधार कानून रखा गया। 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार कानून रखा गया। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ही जोड़ा गया और उसमें भूमि सुधार कानून को रखा गया। उसके बाद 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जो आपका 92वां संविधान संशोधन 1985, 92वां संविधान संशोधन 1985 को 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसमें आपका दल बदल कानून रखा गया। मतलब आप एक दल से दूसरे दल में नहीं जा सकते हैं। 11वीं अनुसूची में आपका 11वीं अनुसूची आपका भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची, इसमें आपका पंचायती राज को रखा गया है।
पंचायती राज को रखा गया। इसमें आपका कार्य क्षेत्र, पंचायती राज रखा, पंचायती राज में कार्य क्षेत्र, तो टोटल इसमें आपके 29 कार्य क्षेत्र थे। टोटल 29 कार्य क्षेत्र रखा गया है। अब 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका, जिस तरह 11वीं अनुसूची में पंचायती राज रखा गया, उसी तरह 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। लेकिन 12वीं अनुसूची संविधान 74वें संविधान संशोधन 1993 में ही जोड़ा गया था और इसमें नगर पालिका को रखा गया। इसमें नगर पालिका को रखा गया और इसमें कार्य क्षेत्र है आपका 18। जिस तरह पंचायती राज में आपका 29 कार्य क्षेत्र था, इसी तरह उसमें 18 कार्य क्षेत्र को रखा गया। आइए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। तो 9वीं अनुसूची आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची, और इसमें आपका भूमि सुधार कानून रखा गया। 10वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, इसमें आपका दल बदल कानून को रखा गया। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, इसमें पंचायती राज रखी है। पंचायती राज में आपका कार्य क्षेत्र टोटल 29 रखा गया था। और 12वीं अनुसूची आपका 74वें संविधान संशोधन 1993, इसमें आपका नगर पालिका को रखा गया, इसमें आपका कार्य क्षेत्र 18 था। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।